एक बार की बात है। एक महान राज्य में उत्तानपद नामक राजा राज्य करता था। राजा की दो रानियां थीं, सुनीता और सुरुचि। प्रत्येक रानी का एक एक पुत्र था। सुनीता के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा अपनी दूसरी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, इसीलिए उत्तम उनका पसंदीदा पुत्र था। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उत्तम उसके पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। उसकी भी इच्छा हुई कि वह भी अपने पिता की गोद में बैठे। वह अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मुझे भी अपनी गोद में बिठा लीजिए। मैं भी आपकी गोद में बैठकर खेलना चाहता हूँ। लेकिन उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने कहा, ध्रुव, आप उतने भाग्यशाली नहीं हैं। आपने मेरे पुत्र के रूप में जन्म नहीं लिया, इसीलिए केवल मेरे पुत्र को ही महाराज की गोद में बैठने की अनुमति है। जाइए और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि अगले जन्म में आप मेरे पुत्र के रूप में पैदा हो सके। अपनी सौतेली माँ के इन कठोर शब्दों से ध्रुव को बहुत तकलीफ हुई। वह रोते हुए अपनी माँ सुनीता के पास गया। उसने विस्तार से अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। सुनीता ने अपने पुत्र को यह कहते हुए सहानुभूति दी कि चिंता मत करो पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। भगवान विष्णु महान है। वह हम सभी से प्रेम करते हैं। वह तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे। ध्रुव ने पूछा, क्या भगवान विष्णु उसके पिता से अधिक महान है? उसकी मां ने कहा, निसंदेह वह सबसे महान है। ध्रुव ने भगवान विष्णु को खोजने का निर्णय कर लिया। 10 वर्षीय ध्रुव ने अपना महल छोड़ दिया और भगवान विष्णु की तलाश में जंगल में चला गया। वह जंगल में कई दिन चलता रहा और फिर वह एक दिन नारद मुनि से मिला। नारद मुनि ने पूछा, आपके जैसा नादान और छोटा बालक इस भयानक जंगल में क्या कर रहा है? ध्रुव ने उनसे कहा कि वह भगवान विष्णु को खोज रहे हैं। नारद ने कहा, मुझे डर है कि इस तरह जंगल में भटकते हुए आपको भगवान विष्णु मिलेंगे भी या नहीं। आपको इसके लिए घोर तपस्या करनी होगी। ध्रुव ने कहा, मैं तपस्या करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताइए, भगवान विष्णु को खुश करने के लिए मैं क्या करूं? नारद ने कहा, तपस्या आप जैसे मासूम बच्चों के लिए नहीं होती है। आपको यमुना नदी के किनारे एक खास पेड़ के नीचे बैठना होगा और बिना भोजन या पानी के, बिना सोए या व्यायाम के कई सालों तक भगवान विष्णु के नाम का जाप करना होगा। ध्रुव ने धन्यवाद दिया और यमुना नदी के किनारे एक पेड़ के पास चला गया। वह वहां नीचे बैठकर ओम नमः नारायण का जाप करने लगा। कई वर्ष बीतने के बाद भी ध्रुव वहां से नहीं हिला। आखिरकार एक दिन भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। जब उसने तपस्या शुरू की थी, तब वह भगवान से कई सारे सवाल पूछना चाहता था।
लेकिन जब भगवान उसके सामने प्रकट हुए तब उसे एहसास हुआ कि उसके सवाल कितने ही महत्वहीन थे। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए ध्रुव? ध्रुव ने कहा, प्रभु, मेरी इच्छा सिर्फ आपके दर्शन पाने की थी। अब आप यहाँ तो मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। भगवान विष्णु ध्रुव से बहुत प्रभावित हुए और कहा, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान महान है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक आकाश में तारे चमकेंगे तब तक तुम्हारी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में रहेगी। सारे तारे तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे। तुम आकाश से यात्रियों को रास्ता दिखाओगे जब वह अपना रास्ता भटक जाएंगे। इसके बाद ध्रुव अपने माता पिता के घर लौट गया। उसके शहर के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद ध्रुव ने न्यायपूर्वक राज्य पर शासन किया और एक महान राजा साबित हुआ। जब वह मरे तो आकाश में एक चमकीले तारे की तरह परिवर्तित हो गए। यहाँ तक कि हम आज भी उत्तरी ध्रुव में स्थित तारों को यात्रियों को रास्ता दिखाते हुए देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।